4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आदम खां की यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा तालीम हासिल ना करने लगे और आसानी से वो बंद की जा सके, इसके बारे में बराबर कोशिशें चल रही हैं। चूँकि जब आज़म खां की यूनिवर्सिटी पर प्रशासन या शासन को शिकंजा कसता है, झूठा या सच्चा, तो कोशिश ये होती है कि किसी तरह से ताले लग जाएं, इल्ज़ामात लग जाएं, लेकिन वहाँ के लोकलाइट्स और वहाँ पे पढ़ने वाले तलबा इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपनी आवाज़ों को उठाते हैं। इनको लगता है कि जैन जी जैसा कोई मसला पैदा ना हो जाए, ये थोड़ा पीछे हो जाते हैं। 2019 में वहाँ का जो लोकल विधायक है, उसने ईडी को लेटर लिखा कि आदम खां की यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर से पैसा लग रहा है गलत तरीके से। कब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2019 और 20 की। आकाश सक्सेना ईडी कब हरकत में आई? 2026 में। 4 दिन पहले वहाँ पर ईडी ने छापे मारने शुरू कर दिए। 10 ठिकानों पर छापे मारे गए और वही डाटा मिला लेकर गई जो 3.5 बरस पहले आईटी को आज़म खां की यूनिवर्सिटी के लोगों ने दिया था। अभी कोई समझ भी नहीं आया है, कोई मुकदमा इस प्रकार का नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए, वहाँ के स्टूडेंट्स परेशान होकर वहाँ से चले जाएं। आदम खां के वकीलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ी सी, उसमें उन्होंने बात यही कही है। अब चूँकि वहाँ के जो रिपोर्टर्स थे वो अपने स्तर से सवाल कर रहे थे, लेकिन उनका कहना यह है आदम खां के वकीलों का, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि दरअसल हमारे ऊपर गलत तरीके से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये चाहा जा रहा है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स इकट्ठे ना रहें, पढ़ाई करना बंद कर दें, बाकी आने वाले समय में भी स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ एडमिशन दाखिला ना लें। जाहिर सी बात है, जब इतनी बदनाम कर दोगे, कौन सा ऐसा आदमी होगा जो अपने बच्चों का दाखिला एक ऐसी यूनिवर्सिटी में कराएगा जिसका भविष्य अधर्म है, जिसका मुस्तकबिल मशकूक बना दिया गया है। दोस्तों, मैं कुछ बातें आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की छोटा सा वीडियो देखें, और थोड़ा सा मैं अखिलेश यादव और बाकी लोग जो इसके बारे में बात कर रहे थे वो भी आपको बताऊंगा। देखें आप। आज़म खां साहब का तो देखिए, जो कानूनी लड़ाई है वो अदालत में चल रही है और उसमें हमारे अधिवक्ता समाज ने पूरी तरह सहयोग किया है, लेकिन ये मामला जुड़ा हुआ है शिक्षा से, जौहर विश्वविद्यालय से। जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में एक नेमत की तरह है। इससे पहले कभी किसी ने इरादा ही नहीं किया यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाने का। ये रामपुर में एक पहला विश्वविद्यालय है जिसको सरकार बर्बाद करना चाहती है और इसी के वजह से आए दिन यहाँ जांचें होती रहती हैं, ख़ास तौर से एडमिशन के टाइम पर। इससे पहले आईटी की रेड पड़ी, अब ईडी की जांच चली, जौहरी विश्वविद्यालय के आर्थिक भवनों को तोड़ने का नोटिस जारी हुआ। तो अब ये हमें ये महसूस हो रहा है कि अगर अधिवक्ता समाज इस चीज़ के लिए आगे नहीं आएगा, तालीम के इदारों को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, तो फिर ये समाज एक अंधेरे में चला जाएगा। ये उसको बचाने के लिए हम तमाम लोग यहाँ जमा हैं और आपके माध्यम से हुकूमत से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि इन संस्थानों को तोड़ा ना जाए, बल्कि जो इमदाद सरकार कर सकती है इसको बढ़ाने के लिए, जो इसकी मदद कर सकती है वो करें, ना कि इसको बर्बाद करें। ये आप मीडिया के जरिए करना चाहते हैं, क्या इसमें कोई लीगल स्टेप भी होगा आपकी तरफ से? देखिए, जो ईडी की ये वीडियो देख लिया आपने दोस्तों। 3 दिन पहले जब वहाँ पर 4 तारीख में ईडी ने रेड मारी, तो अखिलेश यादव का बयान आया कि आज़म खां को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। बेवजह मस्जिद और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखें आप। केवल आदरणीय आज़म खां साहब की इसलिए जांच हो रही है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने एक शिक्षा की वो संस्था बनाई जो लोगों का भविष्य बेहतर करेगी। केवल पॉलिटिकल है उनका कि उन्हें परेशान कैसे किया जाए। कहीं आप मदरसे को गिरा रहे हो, कहीं आप मस्जिद को गिरा रहे हो। अरे इनके खुद नक्शे पास नहीं है। आप पता कर लो, लखनऊ में या कानपुर में या बड़े बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा इलीगल नक्शे अगर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं। अब बात यह, यूनिवर्सिटी बनाई, सवाल पैदा करने वाले खड़े ना हो जाएं। दिक्कत इनके साथ ये है, ये पूर्व सांसद हैं ST हसन साहब, जो कि मुरादाबाद से थे पहले। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के जो लीडर आज़म खां हैं
उसके ऊपर एसपी लीडर एसटी हसन ने कहा कि एवरीवन इज़ अवेयर, हर कोई जानता है कि जो ज़मीनी हकीकत है रिगार्डिंग द कैन कंटेस्ट इलेक्शन सर्व एज ए एमएलए जो वहाँ पर काम कर रहा है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। एक्सोनरेटेड इंशाल्लाह ही विल बिकम एन एमएलए एंड एमपी एज वेल। वो आजम खां के बारे में कह रहे हैं कि दोबारा से बनेंगे। सुने आप इनकी बात भी। ज़मीनी हकीकतें क्या हैं वो सबको मालूम है। क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या एमएलए हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो वो तो जब दोष मुक्त हो जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह वो मंत्री भी बनेंगे और एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे। ये वो शॉट्स हैं दोस्तों जो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर आदम खां की जब ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। योगी आदित्यनाथ की सरकारी जो बाहुबली नेता भाजपा से जुड़ा है या बीजेपी से, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये कुछ कह रहे हैं कोई बंदा। बात यह है दोस्तों कि ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बताई आपको, बहुत बड़ी खबर आपको नहीं लगेगी, लेकिन दरअसल एक मंसूबा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जब स्टूडेंट जाने बंद हो जाएंगे तो उसके बाद ये यूनिवर्सिटी के अंदर ताले लग जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए, जो डेटा यूनिवर्सिटी ने ईडी के अधिकारी को दिया है, अपना लेखा जोखा जो भी है, ये कोई बनिए की दुकान थोड़ी ना कि कुछ भी वही खाते में लिख दो। ये तो ऑडिट होने वाली एक जगह है। यूनिवर्सिटी में कहाँ से पैसा आया, किस में आया, सबकी रसीदें होती हैं। और 2019 की जो शिकायत की उस आदमी ने, जो भाजपा का विधायक है, उस पर ईडी अब आकर चेती है 6-7 साल के बाद, जबकि आईटी वाले सारा डाटा लेकर जा चुके हैं। इससे इंटेंशन बिल्कुल साफ नज़र आती है कि इनकी इंटेंशन क्या है। लेकिन ये स्टूडेंट्स का भगा देना खाली यहाँ नहीं है। मैं आपको बताऊं, स्कूलों की जर्जर हालत देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने बता दी है। इन लोगों ने 80 बरस में इस हाल में कोई इंस्टीट्यूशन भी पैदा नहीं किए हैं जो वर्ल्ड लेवल पर कम से कम इस बार सीना चौड़ा करके हम कह दें। और वहाँ पर अपने अपने पाठ्यक्रम लाने की बात कर रहा है आरएसएस। किसी तरह से एक खास जहन के लोगों को बना करके बताने के काम कर रहा है आरएसएस। तो दोस्तों बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है आजम खां के वकीलों ने, उनका मकसद ये है कि दरअसल यूनिवर्सिटी से जो आप अभी तक समन आपने दिया नहीं है, कोई नोटिस आपका आया नहीं है, कोई मुकदमा आपकी तरफ से हो नहीं रहा है, और आपने कुछ बताया भी नहीं कि आप क्यों आ गए अचानक ईडी के ऑफिस में। अचानक सुबह को उठे, अचानक उनका मूड हुआ। ये इलेक्शन के मद्देनज़र दरअसल यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।